हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम। मतलब हम लोग जो आज के टाइम पे एकदम इंसान बन के ढंग से साफ सुथरे रहते हैं, पहले के टाइम हम कैसे थे और कहाँ से हम कहाँ तक आए हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जस्ट ये इमेजिन करना कि हाँ हम कैसे रहे होंगे, उसके बाद कैसे 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 आ गए यहाँ पे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई, हम लोग आए कहाँ से हैं? वेयर डू वी कम फ्रॉम? हम आए कहाँ से हैं? सबसे पहली चीज तो यही है, दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स द वेरी बिगनिंग इन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब ह्यूमन कहाँ से आए हैं, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले इस चैप्टर में देखेंगे कि ह्यूमन इवॉल्व कैसे हुए। मतलब पहले ह्यूमंस कैसे थे, अब धीरे 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 वो कैसे हो गए, ये सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। और हमें इनके बारे में पता कैसे चला? अब इतने करोड़ों साल पहले हम तो जिंदा थे नहीं, जिसने बुक लिखी है वो भी जिंदे नहीं थे, है ना। उस टाइम पे राइटिंग वाइटिंग भी नहीं होती थी, तो हमें पता कैसे चला कि इतने मिलियन साल पहले होता क्या था, हुआ क्या था, ये सब कुछ हमें कैसे पता चला? तो ये हमें पता चला फॉसिल्स से। फॉसिल्स क्या होते हैं? जैसे पत्थर वगैरह के बीच में कुछ फंस जाए, कोई भी जैसे पत्ता वत्ता आ जाए, है ना, तो वो दब के उसी में रहता है। क्या रहता है? उसी में दब के। मतलब एक पत्थर है, उसके ऊपर एक पत्ता आ गया, फिर उसके ऊपर एक और पत्थर आ गया, ठीक है, तो वो पत्ता तो उसके अंदर दब गया, तो कई सालों तक वो पत्ता दबा रहता है। फिर जो हिस्टोरियंस होते हैं, जिन्होंने ये हिस्ट्री बनाते हैं, जो फिर इन्होंने ये पत्ता निकाला और जी हमें बता दिया कि हाँ जी ये फॉसिल है, इसकी ये चीज है, ये इतने साल पुराना पत्ता है। ऐसी सारी चीज होती है। जानवर वगैरह भी दब जाते हैं, जानवर वगैरह एनिमल्स दब जाते हैं, उनको भी, मतलब कुछ भी चीज जो पुरानी चीज हमें दबी हुई कहीं पे मिलती है, हम उसको फॉसिल कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड देन स्टोन टूल्स, जो पहले के टाइम पे पत्थर के टूल। अब पहले तो तुम्हारा लोहा वोहा चलता नहीं था ना, कि हाँ आज के टाइम पे जैसे हथौड़ा बना बनाया मिल रहा है दुकान पे, उस टाइम पे भी दुकान हो, ऐसा कुछ नहीं होता था। वहां पे पत्थर के टूल्स बनाए जाते थे, उनसे हमें पता चलता है कि वो क्या क्या करते होंगे। और केव के अंदर, मतलब गुफाओं के अंदर, उन्होंने पेंटिंग्स बना रखी थी बहुत सारी। क्या पेंटिंग्स बना रखी थी? जैसे तुम ड्राइंग करते हो ना, वैसे ही उन्होंने भी गुफाओं में पेंटिंग्स बना रखी थी, जिससे हमें पता चलता है कि भाई वो कैसे रहते थे, कैसे क्या खाते थे, क्या पीते थे। उनसे हमें बहुत सारी चीजें, कहानियां वहानियां पता चल जाती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अवर अर्लीस्ट एंसेस्टर्स द प्राइमेट्स। हमारे सबसे पहले एंसेस्टर्स कौन है? प्राइमेट्स। इनको प्राइमेट्स बोला जाता है। सबसे पहले कैसे थे हम? शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हो कि हम पहले बंदर जैसे थे, बंदर जैसे थे ना। और स्टोरी बिगिंस विद प्राइमेट्स। तो जो हमारा बंदर जैसा रूप था ना, उसी को हम प्राइमेट्स कहते हैं। समझ गए? जब आप बंदर थे ना, तो उस टाइम आपको प्राइमेट्स बोला जा रहा है। और ये कब था? 36 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब लगभग 36 करोड़ों साल पहले ये चीज थी कि हम उस टाइम पे बंदर थे। फिर धीरे 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 इवॉल्व बन के आप ऐसे इंसान बने, समझे? ठीक है। तो इन सब में हमारे पुराने एंसेस्टर्स में हमारे मंकीज आ जाते हैं, एप्स आ जाते हैं। एप्स भी मंकी जैसे होते हैं, लेकिन मंकी का थोड़ा सा वैसा कि इन लोगों के अंदर थोड़ा सा दिमाग आता है, छोटा सा दिमाग आ जाता है ना। ठीक है, इनके अंदर छोटा सा दिमाग आ जाता है, उनको हम एप कह देते हैं। देन हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो मैं पहले हम मंकी से क्या बने हैं? हम एप्स बने हैं। देन एप्स में थोड़ा सा दिमाग, देन हम धीरे धीरे ह्यूमन बींग बने हैं, जिनमें ज्यादा दिमाग हो गया। और ज्यादा दिमाग होने की वजह से आप इसको किस में लगाते हो? मोबाइल फोन में ज्यादा लगाते हो, रील स्क्रॉल करने में, ठीक है। तो उसमें ज्यादा मत लगाया करो, पढ़ाई में ज्यादा लगा लो ना, तो बहुत आगे बढ़ जाओ और देश के लिए भी कुछ कर लो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जिनको मंकी जैसे जब हम थे, उनको प्राइमेट्स कहा जाता है। देन 24 मिलियन ईयर्स अगो, 24 करोड़ साल पहले, देन हम बने होमोनॉइड्स। होमोनॉइड्स ये याद रखना जी, ओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, समझे? ये जो ओ है ना इसके अंदर, होमोनॉइड्स, इसको होमोनॉइड्स बोला जाता है। अभी आगे समझ आएगा, इसका एक और फॉर्म है ना। तो होमोनॉइड्स ये कैसे होता है? एप्स जैसे होते हैं। मंकी के बाद हम कैसे बने?
मंकी के बाद हम बने एप्स जैसे। देन पहले हमें मंकी जैसे थे तो प्राइमेट्स कहा जाता था। देन जब हम एप्स जैसे बन गए तो हमें होमिनोइड्स बोला जाने लगा। इनके अंदर क्या होता है, होमिनोइड्स के अंदर छोटा छोटा दिमाग होता है, छोटा छोटा, जैसे आप लोगों की बुद्धि है ना छोटी छोटी अभी, है ना, अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर बड़ी बड़ी बुद्धि हो जाएगी, वैसे इनके अंदर छोटा छोटा दिमाग होता था। मजाक कर रही हो, ठीक है, सीरियस मत लेना। उसके बाद फिर वॉकड ऑन ऑल फोर लेग्स, है ना, तो ये चारों ही हाथों पे चलते थे, जैसे मंकीज चलते हैं ना वैसे ही चलते थे ये, लेकिन इनके थोड़ा सा इवॉल्वमेंट हो गया था कि इनके अंदर छोटा सा दिमाग पाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देन हमारे आते हैं होमिनिड्स, इसीलिए बोल रही थी ओ का ध्यान रखना, देखो इसमें ओ नहीं है। होमिनोइड्स हमारे सबसे पहले प्राइमेट्स, प्राइमेट्स हमारे मंकी थे, उसके बाद हमारे होमिनोइड्स आए जिसमें क्या थे, हमारे एप्स थे। देन हमारे होमिनिड्स आए, ये क्या थे, इन्होंने अपराइट चलना शुरू किया, मतलब अब इन्होंने दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया। इन्होंने दो पैरों पर, पहले क्या चल रहे थे होमिनोइड्स में, चार पैरों पे चल रहे थे, अब इन्होंने दो पैरों पे चलना शुरू कर दिया है, 2 फीट पर। इसको बाईपेडल कहते हैं, बाईपेडल मतलब दो पैरों पर। ठीक है, समझ गए, ये दो पैरों पर चलते थे। और इन्होंने ये इसलिए चुना क्योंकि उस टाइम पे अफ्रीका वगैरह में ही सबसे पहले ये एप्स वगैरह पाए गए हैं। तो अफ्रीका में ना ग्रासलैंड बहुत ज्यादा हो गए थे। अब ग्रासलैंड बहुत ज्यादा हो गए थे मतलब पेड़ पौधे नहीं थे, सिर्फ घास ही घास थी, प्लेन जगह थी पूरी, सिर्फ घास ही घास थी। अब उनके चार हाथों का क्या फायदा, अब बंदर को क्यों चाहिए होते हैं चार हाथों से, चलता क्यों है वो, क्योंकि उसे लटक के पेड़ पकड़ना होता है, उसे इधर चढ़ना होता है, उसे इधर चढ़ना होता है। अब जब सारी जगह घास ही घास है तो ये लोग क्या करेंगे, चारों हाथों पे चल के। इसीलिए इन्होंने इन्वायरमेंट के चेंज को अपनाया और अपने दो पैरों पर इन्होंने चलना शुरू कर दिया। और इन्होंने हाथों से सामान, उन्होंने अपने हैंड्स का यूज करना शुरू कर दिया ताकि वो ऑब्जेक्ट उठा सके, टूल्स बना सके, ये सब चीजों का यूज उन्होंने अब तक करना शुरू कर दिया है 5.6 मिलियन ईयर्स अगो में। ठीक है, देन मीट द फैमिली। अब सबसे पहले हमारी ह्यूमन स्पीसीज कहाँ पे आई है, ह्यूमन स्पीसीज कहाँ पे आई है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारी सबसे पहली ह्यूमन स्पीसीज है। इसको साउदर्न एप भी कहा जाता है क्योंकि ये सदर्न पार्ट में मिली है, साउथ पार्ट में मिली है हमारे पूरे वर्ल्ड के, इसीलिए इसको सदर्न एप भी कहा जाता है। और ये क्या थे, एप लाइक थे, एप लाइक मतलब इनके अंदर थोड़ा ह्यूमन का भी फीचर था और थोड़ा सा एप लाइक मंकी टाइप भी थे, मतलब मिक्स थे। ठीक है, इनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। और सबसे पहली जो फॉसिल मिली है ना इनकी, वो ल्यूसी मिली है, कहाँ पे, इथियोपिया में, इथियोपिया एक जगह का नाम है, वहां पर ल्यूसी नाम की एक इनकी फॉसिल मिली है। और इनके अंदर एक छोटा छोटा सा ब्रेन पाया गया, मैंने बोला था ना होमिनोइड्स जो है हमारे उनमें छोटा छोटा ब्रेन पाया जाए, वही वाले आइए। और इनको नाम दिया गया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्योंकि ये सदर्न पार्ट में पाए गए हैं। ऑस्ट्रेलो से ही आपको पता चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देन हमारे हैं होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस इनका मतलब नाम का मतलब है, होमो हैबिलिस का मतलब हैंडीमैन, जो अपने हाथों का यूज करते हैं, हैंडीमैन। होमो हैबिलिस मतलब हैंडीमैन जो हाथों का यूज कर रहे हैं। इन्होंने स्टोन्स के टूल्स वगैरह सबसे पहले बनाए। इन्होंने सोचा कि हाँ भाई ये जो पत्थर है इसको हम थोड़ा सा घिस विस के ऐसा बनाते हैं कि हम जानवर के ऊपर फेंक के मारे तो वो मर जाए, है ना। तो ये दिमाग इन्होंने लगाया और अपने स्टोन टूल्स वगैरह बनाया और हाथों का यूज किया। इनके अंदर थोड़ा सा बड़ा ब्रेन होना लग गया। अब इनके अंदर क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर छोटा ब्रेन था, क्या था, छोटा ब्रेन था। एंड इनके अंदर क्या है, बहुत थोड़ा सा बड़ा हो गया है ब्रेन होमो हैबिलिस के अंदर। देन हमारे आते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मतलब होता है अपराइट मैन, मतलब ये दो पैरों पर चल रहे हैं और हाथों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट स्पीसीज टू माइग्रेट, और इन्होंने अपना मतलब ना वॉन्डरर्स और थिंकर्स हैं हमारे। अब ये लोग जो थे, ये जो हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे और होमो हैबिलिस थे, ये क्या थे, जहां पे ये थे ये वहीं रहते थे। ठीक है, एंड देन हमारे आए होमो इरेक्टस, इन्होंने क्या लगाया, दिमाग लगाया,
कि भाई हम यहाँ से कहीं और भी तो जा सकते हैं, क्या पता कहीं अच्छी जगह मिल जाए हमें और जानवर मिल जाए खाने पीने को। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया, ये लगाया और ये माइग्रेट किए। मतलब ये जहां रहते थे, अफ्रीका में थे ये लोग, तो अफ्रीका से निकल के ये दूसरी जगह पर जाने लगे। एशिया वगैरह में इनके फॉसिल्स मिलना स्टार्ट हो गए इस टाइम तक, क्योंकि ये अफ्रीका से निकलकर और जगह पर जाने लग गए और इनका दिमाग उनसे भी थोड़ा सा बड़ा पाया गया है। ठीक है, ये 1000 सीसी की बात है अराउंड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब दिमाग भी बढ़ रहा है धीरे धीरे और आगे आगे काम भी बढ़ रहा है। ठीक है, एंड देन होमोसेपियंस आते हैं हमारे। होमो इरेक्टस अलग है, होमोसेपियंस अलग है। ठीक है, ये हमारी स्पीसीज है जिसको वाइस मैन कहा जाता है। होमोसेपियंस मतलब वाइस मैन। ठीक है, इन्होंने अब क्या स्टार्ट किया, यहाँ पे इन्होंने इधर से उधर जाना स्टार्ट किया। देन ये थोड़ा सा और इवॉल्व हुए, इन्होंने अपनी लैंग्वेज बनाई, बात करने का जरिया, भाषा बना ली भाई इन्होंने अपनी। इन्होंने थोड़ी आर्ट बनाई, कल्चर बनाया। मतलब इन्होंने ये बना लिया कि हम ऐसे ऐसे पेंटिंग बनाएंगे, हम ये खाते हैं हम इन, फिर एंड में धीरे धीरे ये आगे आप सब कुछ सीखेंगे। मतलब ये समझ लो थोड़े से हमारे जैसे इंसान बन चुके हैं ये इस टाइम तक। ठीक है, समझ गए। तो एक बार पीछे का दिखा दूं मैं। देखो सबसे पहले प्राइमेट्स हैं हमारे जो मंकी जैसे हैं, उसके बाद होमोनॉइड्स आते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा दिमाग आया है, ये एप्स लाइक होते हैं। एंड देन हमारे कौन आते हैं, होमोनिड्स आते हैं हमारे। होमोनिड्स 2 पैरों पर चलने लग गए थे। देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस आते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा ब्रेन था और ये सदर्न एप के नाम से जाने जाते हैं, है ना। और होमो हैबिलिस जो हैंडीमैन है, मतलब इन्होंने सबसे पहले स्टोन टूल वगैरह बनाए। उसके बाद हमारे आते हैं होमो इरेक्टस जिन्होंने इधर से उधर जाना स्टार्ट किया। देन होमो सेपियंस जिन्होंने लैंग्वेज वगैरह का आविष्कार कर दिया। तो आज के पार्ट में हम यहीं तक रोकते हैं, पार्ट 2 इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। और आपको और किस किस सब्जेक्ट्स की वीडियोस चाहिए प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना प्यारा प्यारा सा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।